केंद्र का नया प्रस्ताव किसान संगठनों को मंजूर। केंद्र सरकार 2 कदम और आगे बढ़ी, दिया नया प्रस्ताव। नए ड्राफ्ट पर संयुक्त किसान मोर्चा की मुहर। अब सरकार की आधिकारिक चिट्ठी का इंतजार। नए प्रस्तावों के मद्देनजर खत्म हो सकता है किसान आंदोलन। सरकार 2 कदम और आगे बढ़ी है और आज जो ड्राफ्ट आया है वो हमारे बीच की जो सहमति है वो ये है कि ड्राफ्ट तो अभी हम ओपन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से उस पर सहमति बन गई है। किसान आंदोलन को हो चुका है 1 साल। कल तक वो ड्राफ्ट जो है, कल 12 बजे मीटिंग है, जैसे ड्राफ्ट सरकार पे आएगा, सरकार का आएगा, वैसे हमारी दोबारा से फिर मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। खत्म होगा आंदोलन। भाई साहब, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। किसान आंदोलन अपने आखिरी मुकाम पर है। किसानों ने राहत की सांस ली है कि उनका संघर्ष रंग लाए, और राहत की सांस सरकार ने भी ली है कि सियासत में लिपटा रहा आंदोलन अब चुनाव में शायद ही असर छोड़ पाए। हालांकि आंदोलन आम आदमी के लिए बहुत सारे सवाल छोड़कर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या ये आंदोलन आगे अब कड़े फैसले लेने की राह को बंद कर देगा। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि नहीं, इस मामले की संवेदनशीलता अलग तरह की थी, इसलिए पीछे हटा गया। सुधार की कोशिशें जारी रहनी चाहिए। कुछ हिस्से उलट भी मान्यता रखने वाले हैं। बहरहाल आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि आखिरी पड़ाव पर है किसान आंदोलन, क्या ये मान लिया जाए? सरकार और किसानों के लिए क्या खोया पाया है इस आंदोलन का, और आंदोलन का सियासी नफा नुकसान निकाला जाए तो किसको और क्या जाता है? आरसी चौधरी साहब हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। ओपी यादव साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस बहस में। एसपी मित्तल साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, और रामपाल जाट साहब हैं किसान नेता हैं। आप, बहुत स्वागत है आप सभी का। रामपाल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल शर्मा जी। क्या खोया पाया मानते हैं किसानों के लिए इस आंदोलन का, रामपाल जाट साहब? शर्मा जी, हाँ, मेरा सवाल ये है रामपाल जाट साहब, जो सभी जी बोलिए बोलिए। ये बड़ी जीत है और किसानों की शक्ति के सामने सरकार को सब बातें माननी पड़ी। ये किसानों के लिए बड़ी बात है। तो देश के किसानों में इसको लेकर जी अच्छा उत्साह है, चेहरों पर मुस्कान है। देश के किसानों में या संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों में? देश के जो किसान हैं, हाँ, किसान शक्ति को विजय होते हुए देखकर जी सबके चेहरों पर मुस्कान। नहीं, मुझे आपको बीच में इसलिए टोकना पड़ा कि जब ये प्रस्ताव की और एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात आई तो संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उस कमेटी में सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा में जो किसान संगठन हैं वो ही शामिल हों, अन्य ना हो। तो कहा तो ये गया था कि ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, और अब शर्त ये आ गई कि नहीं, दूसरों पर भरोसा नहीं है, क्या पता कोई सरकार जो चाहती है वो बोल जाए, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा में जो शामिल हैं वही संगठन इसमें शामिल हों। तो इस स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि क्या देश के किसान जीत जैसा महसूस कर रहे हैं क्या, रामपाल जाट साहब? शर्मा जी, अभी जो स्थिति है उसमें पूरा देश का किसान ही इस आंदोलन में भागीदारी था। अच्छा। और किसी के ऊपर भी शक करना
ये किसी भी दृष्टि से किसी के लिए उचित नहीं है। और सरकार का पक्ष और बिना पक्ष का होता है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई है, ये पहले से चली आ रही है। 11 वर्ष से तो हम इसको लड़ाई को लड़ रहे हैं और देश के अनेक लोग इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। सही है। इसलिए जितने भी लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई में शामिल है, वे सभी इसको लेकर उत्साहित है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने में सभी की भूमिका रहे। और इसको उन्होंने भी मना नहीं किया, उनका इतना ही कहना था कि बस संयुक्त मोर्चे के जो लोग वो भी शामिल होने चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए। कि बाकी लोग भी यदि किसी को शामिल होते हैं तो किसी को कोई आपत्ति इसमें नहीं होनी चाहिए। नहीं है ना आपत्ति, संयुक्त किसान मोर्चा को आपत्ति है। उन्होंने ऐलानिया कहा है ये कि भाई हमारी शर्त है ये कि एमएसपी पर जो कमेटी बनेगी उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के जो संगठन हैं वो ही शामिल होंगे। आपको तो पता होगा, आप तो इस आंदोलन से जुड़े हैं ना रामपाल जाट साहब। ऐसा इसलिए ये आप सही कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसी शर्तें हमारी ओर से लगाई जाए तो भी उचित नहीं, किसी और की ओर से लगाया जाए तो भी उचित नहीं। तो अभी जो भी किसान आंदोलन में शामिल है, देश के किसान, वो किसी भी मंच से शामिल हुए हों, वे सब इसमें होने ही चाहिए। कोई मना नहीं, किसी की नहीं होनी चाहिए और इसकी कोई शर्त किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कही जाती। ठीक है। सरकार दूसरा पक्ष इस पूरे मामले में, एक तरफ किसान। ओपी यादव साहब, बहुत संक्षेप में बता दीजिए पहले कि सरकार खोया पाया के मोर्चे पे कहां खड़ी है इस आंदोलन को लेकर, फिर मैं आगे सवाल करता हूं। यादव साहब देखिए शर्मा जी, इसमें ना किसी की हार है ना किसी की जीत है। ये किसान आंदोलन किसानों का नहीं था, पूरे देश के किसानों का नहीं था, कुछ किसान संगठनों का था। अच्छा। और किसान संगठनों का जो आंदोलन था वो षड्यंत्र का शिकार होता जा रहा था धीरे धीरे। मोदी जी ने उस चीज को सही समय पे भांप लिया। उन्होंने अपनी बात को पीछे हटते हुए देश के लिए उन्होंने ये स्वीकार किया कि ठीक है, मैं मेरा जो 3 बिल बनाए उनको मैं वापस लेता हूँ। ये तो यादव साहब, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है। और ये हमेशा दिशाहीन रहा है और दिशाहीन अभी है। अभी जैसे विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, आप अभी रामपाल जाट साहब, एक दिशाहीन आंदोलन के द्वारा जो शर्तें आपके पास क्रमिक रूप से रखी जाती हैं, एक एक करके आप मानते चले जाते हैं, हर शर्त पर आप रजामंद हो रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं दिशाहीन आंदोलन है। ये देश के किसानों का आंदोलन नहीं है, मुट्ठी भर